हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम जानते हैं कि जब भी पृथ्वी की सतह से नीचे जाया जाता है तापमान में वृद्धि होती है, और जब हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। दोस्तों, ये बातें तो हम जानते हैं, लेकिन इनका रीजन, इनका कारण हम नहीं जानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए, लेकिन कुछ जो नहीं जानते हैं कि जब हम धरातल से नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि क्यों होती है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी क्यों आती है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे पहले कि पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब 32 मीटर हम नीचे चले जाते हैं, यानी हमारी पृथ्वी की सतह है, इस सतह से जब हम 32 मीटर नीचे चले जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन एक खास बात है यहाँ पे। खास बात क्या है? आप यदि विवर्तनिक क्षेत्र की बात करेंगे और नॉन विवर्तनिक क्षेत्र की, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक जिसको हम कहते हैं, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों की हम बात करें और विवर्तनिक रूप से न्यून सक्रिय क्षेत्रों की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि का जो रेशियो है वो अलग अलग होता है। जैसे यदि हम बात करें विवर्तनिक रूप से सक्रिय प्रदेश, एग्जाम्पल के लिए हमारे यूएसए का ग्रेट बेसिन है। इसके अलावा और अगर हम बात करें यूएसए का, तो यूएसए का रेंज प्रोविंस ये क्षेत्र ऐसे हैं जो विवर्तनिक दृष्टि से काफ़ी सक्रिय हैं। और ऐसे में जब हम इन स्थानों पर नीचे जाते हैं, धरातल से नीचे जाते हैं, तो बेहद तेज डिग्री से टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यदि हम बात करें कि कितना, तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे इन विवर्तनिक रूप से सक्रिय प्रदेशों में यदि हम चले जाते हैं नीचे की ओर, तो ऐसा है कि यदि हम चले जाते हैं करीब 43 किलोमीटर नीचे चले जाएं, तो ऐसे में वहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन यदि विवर्तनिक रूप से न्यून सक्रिय प्रदेश, जैसे कोई भी हो सकता है, हमारे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे जब हम धरातल से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है वो हाफ रहता है, हाफ, ठीक है। मतलब कितना, वहाँ पे 40 किलोमीटर, अबाउट 43 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 1000 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे न्यून विवर्तनिक सक्रिय क्षेत्रों में हम जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 500 डिग्री ही टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब विवर्तनिक सक्रिय क्षेत्र होते क्या हैं, ये भी एक जानकारी वाली बात है। विवर्तनिक क्या होता है? जो प्लेटों के भीतर जो हलचलें होती हैं, ठीक है, उनको हम टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन कहते हैं। बस जहाँ पे ये हलचलें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे भूगर्भ में टेम्परेचर अधिक मिलता है, और जहाँ पे ये हलचलें कम होती हैं वहाँ पे ये टेम्परेचर कम मिलता है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती क्यों है। सबसे पहले हम इस पे कारण पर यदि हम चर्चा करें तो इसके पीछे हमारे 2 कारण सामने आते हैं। पहला जो कारण है वो होता है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है। वो पृथ्वी घूर्णन गति करती है। पृथ्वी के जो घूर्णन बल और गुरुत्वीय बल जो जेनरेट होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, वो गुरुत्वीय बल क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो गुरुत्वीय बल है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल किस में बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होता है। जब पृथ्वी की घूर्णन की गति कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल बढ़ेगा, और यदि घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वीय बल कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि घूर्णन गति के घटने और बढ़ने से भी टेम्परेचर, पृथ्वी का जो आंतरिक गहराई में जाने वाला जो टेम्परेचर है, वृद्धि है, ताप वृद्धि है, वो भी प्रभावित होती है। दूसरा जो कारण होता है पृथ्वी के भूगर्भ के तापमान में वृद्धि का,
वो दूसरा कारण ये होता है कि दूसरा कारण क्या होता है कि पृथ्वी के भीतर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है और भी बहुत सारे हैं। ये क्या हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और इनसे सदैव ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है। और जहाँ पे पृथ्वी में इनकी अधिकता होती है उनको हम तप्त स्थल कहते हैं। ऐसे में रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं वो भी पृथ्वी के भीतर ऊष्मा जनन का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के भीतर जब हम गहराई में जाते हैं तो इन्हीं दो कारणों के कारण पृथ्वी के भीतर टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तब तापमान में कमी क्यों होती है। क्या समस्त वायुमंडल में ऐसा ही होता है या सिर्फ किसी विशेष मंडल में ऐसा होता है, या ये ताप में जो परिवर्तन की दर है ये कभी कम कभी ज़्यादा होती है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।